हेलो, वेलकम बैक टू शिवांश शर्मा क्लासेस। दिस इज शिवांश शर्मा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर दो फेजेस में पढ़ा जाता है बेसिकली, जहाँ पे आप बेसिक्स जो पढ़ेंगे वो अपने इस लेवल पे पढ़ेंगे, एंड देर इज़ अनदर लेवल वेयर यू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ लॉज दैट आर क्रिएटेड इन द कंट्री। जैसे कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 एंड इंड AS 31 इंटरेस्ट फॉर जॉइंट वेंचर्स, वहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, हाउ टू डील विद पर्टिकुलर आइटम्स, वो आप वहाँ पे डील करेंगे। ऑफ कोर्स जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो फॉलो होते हैं इंडिया में, उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, यानी इंड AS विच इज़ द अडॉप्टेड फॉर्म ऑफ IFRS। इनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के बाद आपको जॉइंट वेंचर का दर्जा दिया जाता है कि आप जॉइंट वेंचर में हैं। आफ्टर दैट यू बिकम एसोसिएट कंपनी एंड आफ्टर दैट यू बिकम अ सब्सिडियरी। सो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, एंड दैट यू विल स्टडी एट योर CA फाइनल लेवल। बट यहाँ पे यू आर गोइंग टू स्टडी वेरी बेसिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। नाउ व्हाई आई कॉल इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आप जो CPT में या फिर CMA के लेवल पे या CS के जो स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमन क्लासेस रहती है उनके लिए, अगर आप उसके लिए पढ़ रहे हैं देन यू विल फाइंड कि आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो 11th एंड 12th, स्पेसिफिकली 11th से ज़्यादा आता है, ठीक है। बट अगर आप नए टॉपिक्स देखें तो लॉ जो है आपका, एंड जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, एंड आपके जो इशू ऑफ गुड्स हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं, एंड विच इज़ वाई दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन योर एग्जाम्स। एंड इसी वजह से हम इसको थोड़ा एम्फसाइज ज़्यादा करेंगे। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर के क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप सब्जेक्टिव पेपर में बैठ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि दो टॉपिक को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो वी विल डिस्कस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। ऑफ कोर्स वी विल बी रिक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ कंसाइनमेंट एज वेल, सो यू विल हैव टू वॉच माई अदर लेक्चर फॉर कंसाइनमेंट। सो बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि जॉइंट वेंचर क्या है, एंड इसके कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, एंड देन फिर हम क्रॉस क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो, जॉइंट वेंचर क्या होता है, यूजुअली हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आइदर आई कैन स्टार्ट इट बाय माई सेल्फ, आई विल पुट ऑल द मनी दैट आई हैव इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, एंड मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक बेकरी शॉप खोली, और लेट्स से आई हैव ओपन अ स्मॉल स्टोर, तो उसको बिजनेस को मैं बोलूँगा प्रोप्राइटरी बिजनेस, क्योंकि वो इंडिविजुअल बंदा खोल रहा है। एंड वी कॉल इट प्रोप्राइटरी बिजनेस इन दी व्यू दैट कि सारा जो रिस्क है वो उसी बंदे के पास है। आपका अकाउंटिंग में या फाइनेंस में ऐसा माना जाता है कि जिस बंदे के पास ओनरशिप होती है, रिस्क भी उसी के पास होता है। लेट्स से मेरे पास एक घर है जिसे मैंने किराए पे दे रखा है, अगर मेरा किराएदार उसको नुकसान पहुंचाता है, ही हैज़ द रिस्क ऑफ पेइंग द कंपनसेशन टू मी, क्योंकि उसने मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी। बट अल्टीमेट रिस्क तो मेरा ही है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी नुकसान हो रही है। तो जो ओनर होता है, रिस्क उसी का होता है। तो इंडिविजुअल बिजनेस जो है, वो जो प्रोप्राइटरी बिजनेस जो है आपके, उन सबको हम ये बोलते हैं कि दे हैव ऑल द रिस्क, बेनिफिट भी सारा उनका है एंड रिस्क भी सारा उन्हीं का है। बट जब आप ज़्यादा लार्ज बिजनेस पे जाते हैं तो होता क्या है कि लार्ज स्केल पे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि आप सुपर रिच हैं देन इट इज़ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से किसी बंदे की आपको ज़रूरत पड़ी जो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है, या फिर किसी बंदे की आपको नॉलेज चाहिए जो कि लॉ में बहुत अच्छा है, तो देन यू विल बी रिक्वायरिंग दी अदर पीपल, एंड फॉर दैट यू हैव अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस लाइक जॉइंट वेंचर, यू हैव पार्टनरशिप, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, एंड कंपनी। ये जो मैंने सेग्रीगेशन की है, ये स्केल ऑफ बिजनेस के बेसिस पे की है। व्हेन यू वांट टू मेक अ बिजनेस फॉर शॉर्ट पीरियड, यू गो फॉर जॉइंट वेंचर। इफ यू वांट टू गो फॉर लॉन्गर पीरियड बट यू हैव लिमिटेड पर्सन्स, देन यू गो फॉर पार्टनरशिप। बट इफ यू रियली वांट टू गो फॉर अ लार्ज बिजनेस वेयर नंबर ऑफ members are huge, then you can go for the company. Of course यहाँ पे मिड में अगर हम देखें तो एक और आता है which is called LLP। LLP नया कॉन्सेप्ट है, नॉट दैट न्यू, बट अभी भी बुक्स में इसको नया ही बोलते हैं, बिकॉज इफ इट इज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप, ये क्वाइट न्यू है, क्योंकि इंडिया में इसको UK के बाद लाया गया। इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप के सारे इसमें गुण होते हैं, एक्सेप्ट कि ये लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में आप लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे यू हैव स्टडीड इट कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है। तो इफ़ यू वांट टू लिमिट दैट, देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज LLP। LLP को मैं एज्यूम करूँगा पार्टनरशिप ही यहाँ पे, एक्सेप्ट एक और दो जो उसके फीचर्स होते हैं, अदरवाइज सारा कुछ पार्टनरशिप जैसा ही है।
अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग को समझ पाएंगे. सी, जॉइंट वेंचर में यू क्रिएट अ पार्टनरशिप बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड और अ टेम्पररी पर्पस. दैट पर्पस मे बी कि आपको एक ब्रिज बनाना है, एंड एज सुन एज ब्रिज इज कम्प्लीटेड यू आर डन विद योर पार्टनरशिप, यू विल गो ऑन योर ओन वेज. आपकी कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आप अपने प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे. ये हम जॉइंट वेंचर क्यों बनाते हैं? क्योंकि जॉइंट वेंचर में कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं लगता. अदरवाइज इफ यू वांट टू क्रिएट अ पार्टनरशिप यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. नाउ एक और चीज़ है कि आपने लॉ में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती. अदरवाइज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखिए तो कंपलसरी होती है, बिकॉज 100 रुपये की उसमें लिमिट दी हुई है, एंड अगर उस लिमिट से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जस्ट टू स्यू दैट पर्सन अगर उस बंदे ने कुछ गलत करा है तो. अब जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म के लिए बन रहा है, एंड इसमें भी अगर आप ये बोल दें कि पार्टनरशिप एक्ट लगा दो, देन देयर विल बी नो डिफरेंस, राइट? सो वी नीडेड अ डिफरेंट वे जहाँ पे जाके हम इन सारे कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर्स को कि रजिस्ट्रेशन कराएं, नाम लें और क्या कहते हैं अपने पेपर वर्क को पूरा करें. उसके अलावा लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि आप इतना पैसा डालो, मैं इतना पैसा डालता हूँ, लेट्स स्टार्ट द बिजनेस, लेट्स कंप्लीट द बिजनेस इन अ शॉर्ट पीरियड, एंड एज सुन एज बिजनेस इज कंप्लीटेड लेट्स गो ऑन आवर ओन वेज. तो इसीलिए हम जॉइंट वेंचर की क्रिएशन करते हैं. इट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. या तो टाइम पूरा हो जाए या फिर एक पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाए. एंड आप लेट्स से आपने सोचा कि एक फूड ट्रक स्टार्ट करते हैं, एंड वो फूड ट्रक को हम सिर्फ अपने इसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के पीरियड में चलाएंगे, एंड एज सुन एज दैट फेस्टिवल इज कंप्लीटेड, वो टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो गया, आप उस जॉइंट वेंचर को ख़त्म कर देंगे. एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, उनको हम को वेंचरर्स बोलते हैं. ठीक है, प्रोप्राइटर में तो हम प्रोप्राइटर ही बोलेंगे या ओनर बोलेंगे. यहाँ पे को वेंचरर्स बोलते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, एंड यहाँ पे मेंबर्स होते हैं. ऑफ कोर्स आपका सीपीटी लेवल पे या फिर सीएमए के फाउंडेशन या सीएस के फाउंडेशन में यू ऑल्सो हैव पार्टनरशिप इन योर सिलेबस, तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे उनका डिसोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है, तो बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग करते हैं दैट इज़ मोस्टली डन एट द एंड ऑफ द पीरियड और द एंड ऑफ द जॉइंट वेंचर. की जॉइंट वेंचर का जब पर्पस सर्व हो जाता है देन वी बेसिकली सिट टुगेदर एंड कैलकुलेट आर अमाउंट्स. तो उसके लिए अकाउंटिंग फिर एंड में होती है. तो जैसे आपने डिसोल्यूशन पढ़ा था पार्टनरशिप का कि जब पार्टनरशिप खत्म होने वाली होती है, सो हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स, दैट्स समथिंग दैट वी विल लर्न हियर ऑल्सो. कि उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के कि आप रियलाइजेशन अकाउंट की जगह पे यहाँ पे कुछ और अकाउंट बनाएंगे एंड आप अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टनर्स के नाम क्या हैं? दे आर कॉल्ड को वेंचरर्स, नॉट द पार्टनर्स. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि दे हैव द इम्प्लाइड अथॉरिटी, एंड दिस इज समथिंग ICI हैज़ ऑल्सो गिवन इन देयर टेक्स्ट बुक्स. पार्टनर्स हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी. लेट्स से कोई डिसीजन लेना है, अनटिल एंड अनलेस उसके लिए कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी है, लेट्स से ए सिर्फ 1 लाख रुपए तक के डिसीजंस ले सकता है, उससे ऊपर नहीं. इस पे आपने स्पेसिफिक लिमिट लगा दी. लेकिन अगर कोई लिमिट नहीं है देन इट इज़ इम्प्लाइड, ये माना जाएगा कि पार्टनर्स कोई भी नंबर ऑफ डिसीजंस को कितनी भी अमाउंट तक ले सकते हैं, एंड उसकी उनके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है. बट हियर इन दी को वेंचरर्स केस यू डोंट हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी. एनीथिंग दैट यू आर डूइंग यू विल हैव टू डू इट एज डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर को वेंचरर्स. ठीक है, तो आपके पास कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते. पार्टनरशिप में कर सकते हैं अनलेस वहाँ पे भी कोई लिमिट ना लगी हो. ठीक है, रजिस्ट्रेशन हर जगह पे ज़रूरी है. मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप में भी लिखा इवन दो एक्ट में ये चीज़ मना है. तो अगर आपका लॉ में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट यू विल से नो एंड देन यू विल डिफाइन कि 100 रुपये की लिमिट है. अगर आपको किसी पे केस करना है तो देन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो एक्ट बना था वो 1932 में बना था, एंड आज के ज़माने में वो 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है. तो प्रैक्टिकली इट बिकम्स इम्पॉसिबल, विच इज़ वाई यू विल हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस है, करानी पड़ती है. अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. लेट्स से आप 1 या 1.5 साल के लिए चल रहे हैं, बट अदरवाइज इट मे नॉट इवन बी रिक्वायर्ड एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे मे भी चलता है, यहाँ पे भी मे भी चलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप दुकान खोल रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है. ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे शॉपकीपर हो गए, जैसे यहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए आप आ गए, या फिर आप अंडर राइटिंग का आपने एक बिजनेस ले लिया. अंडर राइटिंग क्या होता है
कि जब कंपनी शेयर्स निकालती है तो उसको डर होता है कि मेरे सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो ना हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आपने क्लॉज पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आईपीसीसी में या अपने इंटरमीडिएट लेवल पे आके, दैट देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस कि इतना परसेंट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेट्स से 90%। अदरवाइज आपको अपने शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करना पड़ता है। वी डोंट कॉल देम शेयर होल्डर्स, देन वी कॉल देम इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो शेयर होल्डर तो बने ही नहीं है फिर, ठीक है। तो उनका पैसा रिटर्न करना पड़ता है। तो उस केस में ये लोग आते हैं एंड ये शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, जिससे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम पूरी हो जाए, एंड फिर शेयर्स उनके नाम पे चले जाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे कैन सेल देयर शेयर्स एंड अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर विच दे रिसीव द कमीशन। तो बहुत सारे लोग जॉइंट वेंचर बनाते हैं जस्ट फॉर अंडर राइटिंग, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस में भी वो आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे शिवांश शर्मा एंड एसोसिएट्स, शिवांश शर्मा लिमिटेड, ठीक है, ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक समय के बाद जाके इट बिकम्स टू हैवी टू कंट्रोल, विच इज़ वाई यू मूव फॉर कंपनीज एक्ट, बिकॉज कंपनीज एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट दे रखे हैं कि किसी भी आप प्रोसीजर को करें तो दे हैव प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस। ऑफकोर्स वहाँ पे प्रोसीजर्स ज़्यादा होते हैं। देन अगेन आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे वहाँ पे, आपको ज़्यादा लोगों से पैसा भी तो चाहिए, तो आप शेयर्स निकालते हैं फिर अपने, विच यू कांट डू हियर, राइट। आगे चले और बेनिफिट देखें कि जॉइंट वेंचर के क्या बेनिफिट हैं, कैसे वो दूसरों से डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप कभी भी बिजनेस बंद करके भाग सकते हैं, कांट यू, बट यहाँ पे अगर आपको बिजनेस बंद करना है तो वो एक पर्पस जब तक कंप्लीट होगा तब तक, या फिर जब तक टाइम पूरा नहीं होता तब तक। अगर आप बीच में निकलना चाहते हैं, यू टॉक टू द अदर को वेंचरर एंड वो उसको कंपनसेट करके यू कैन गो ईजिली। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स that you can say is attracting you towards the joint venture. यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। You will prepare realization account, you will settle your creditors, which you will do here as well. बट यहाँ पे थोड़ा easy होता है, वहाँ पे अकाउंट्स प्रॉपर बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे तब अकाउंट्स बनते ही कब हैं, जब जॉइंट वेंचर खत्म हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो देयर इज अ होल प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन। देखो, लिक्विडेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जो कम से कम आपका 1-1.5 साल तक चलता है। कंपनी बंद करने के लिए ऑफकोर्स आपने इतने लोगों से पैसा लिया है, इतने लोगों से उधार लिया है, आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट करा है, उन चीज़ों को सेटल करने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है, एंड उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लिक्विडेशन पीरियड। व्हेन कोर्ट गिव्स यू दी ऑर्डर कि आप लिक्विडेट कर सकते हैं, कोर्ट आपके लिए एक बंदा अपॉइंट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लिक्विडेटर। व्हाट ही डज इज ही बेसिकली कम्स टू योर कंपनी, वो सारे एसेट्स को बेचता है, उनको रियलाइज कराता है, सारी लाइबिलिटीज को पे करके उनको सेटल करता है, एंड आफ्टर दैट वट एवर इज लेफ्ट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दी शेयर होल्डर्स। उसके बाद जब कंपनी एंड मौके पे बंद होती है, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। सो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन इज अ प्रोसेस which goes for like 1.5 years and it can even exceed, and dissolution is basically an event which happens when company is finally closed. So dissolution is the end of liquidation period. So आप दोनों businesses में, individual में and joint venture में, आपके कहते हैं कभी भी बंद करके भाग सकते हैं, but if you see कि जॉइंट वेंचर में पैसा भी तो फिर 2 बंदे लगा रहे हैं, 2 बंदे चीज़ों को अच्छे से करेंगे एज कम्पेयर टू द सिंगल पर्सन, तो ऑफकोर्स इट इज़ बेटर देन द प्रोप्राइटरी बिजनेस। इट इज़ ऑल्सो बेटर इन केस इफ यू वॉन्ट टू डू इट फॉर टेम्प्ररी पर्पज। उसके बाद अपना अपना बिजनेस करना चाहते हैं, यू कैन गो एंड ईजिली डू इट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग यू कैन डू इट ऑन द कैश बेसिस, यू कैन डू इट ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पे जॉइंट वेंचर में यूजुअली वी फॉलो कैश अकाउंटिंग, बट आप एक्यूरल भी फॉलो कर सकते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा डिस्कशन करूंगा, सो यू कैन राइट हियर, आप एक्यूरल भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्यूरल और कैश दोनों पे क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि एटलीस्ट हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड से थोड़ा ज़्यादा जुड़े रहें, रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से करें, ठीक है। यहाँ पे तो ऑफकोर्स एक्यूरल और कैश कोई भी फॉलो हो सकती है, एंड एनुअली अकाउंट्स बनते हैं। यहाँ पे बनते कब हैं, जब वो बंद होने वाला होता है। दैट मीन्स लेट्स से आपका 1.5 साल का जॉइंट वेंचर था, तो 1.5 साल जब कंप्लीट होगा देन यू विल क्रिएट योर अकाउंट्स, बट यहाँ पे तो एनुअली बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एनुअली बनता है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट 2013 ने आपका अकाउंटिंग पीरियड भी डिफाइन कर दिया है, दैट योर अकाउंटिंग पीरियड हैज़ टू बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहाँ पे तो आपके पास फ्रीडम होता है इन तीनों में, बट यहाँ पे तो आपके पास फ्रीडम भी नहीं है। कौन कहता है ये बात, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। यहाँ पे कोई कानून नहीं लगता है प्रोप्राइटर में,
और यहाँ पे भी नहीं लगता, विच इज़ वाई इट इज़ ईजियर टू एंटर इन टू जॉइंट वेंचर एज कम्पेयर टू दी पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको नेम लेना पड़ता है एंड उसके बाद आपको लॉ फॉलो करना पड़ता है कि आप विल बनाए, डीड बनाए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और इसमें तो कंपनीज एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है दैट दे हैव सो मेनी रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो एज वेल एज यू हैव टू फॉलो एक्ट, ठीक है। नोटिफिकेशंस आती रहती हैं इतनी सारी MCA की, वो सब फॉलो करना पड़ता है। बट वो इतने लार्ज लेवल पे व्हेन यू आर डूइंग इट, सो ऑफ कोर्स दे रिक्वायर मोर कंट्रोल ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप बैंक करप्ट ना हो जाएं, क्योंकि आप बैंक करप्ट होते हैं फिर देश का नुकसान होता है। सो विच इज़ वाई वी हैव अ लॉट ऑफ रूल्स। बट यहाँ पे बहुत ईजी है जॉइंट वेंचर करना है। गवर्नमेंट ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप उसे जॉइंट वेंचर पे कंप्लीट करना चाहते हैं, यू जस्ट कम टुगेदर, पुट योर मनी इनटू एन अकाउंट एंड यू जस्ट स्टार्ट द बिजनेस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप फ्री टू डू एनी बिजनेस एंड यहाँ पे भी आप फ्री टू डू अदर बिजनेसेस। दैट मीन्स पार्टनरशिप जब आप करते हैं, यू नो देर इज़ अ क्लॉज कॉल्ड रिस्ट्रेन टू ट्रेड। आप ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे बोला है कि अगर कोई पार्टनर है, इफ़ योर पार्टनरशिप इज डूइंग द बिजनेस ऑफ बिस्किट्स, देन द पार्टनर कैन नॉट डू द सेम। दिस इज इम्प्लाइड कि रिस्ट्रेन टू ट्रेड है, एंड दिस इज समथिंग दैट दे कैन पुट इन द डीड, पार्टनरशिप डीड, कि आप सारे मिलके कहते हैं कि अगर हम बिस्किट का बिजनेस कर रहे हैं तो नॉट एवरीबडी कैन डू इट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन टू ट्रेड, एंड ये उसका एक्सेप्शन होता है, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन टू ट्रेड में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड होता है। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि अगर वो पार्टनरशिप का बिजनेस है, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिकॉल करें तो यू विल रियलाइज कि वहाँ पे डिसोल्यूशन, सेल ऑफ गुडविल, इन सब केसेस में अलाउड होता है कि आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर सकें बिजनेसेस ना करने के लिए, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपको कंपटीशन मिले। आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के लिए करें ना, अदरवाइज आप इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे सारी। तो इसी वजह से दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन टू रिस्ट्रेन टू ट्रेड। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज जॉइंट वेंचर। आपको पढ़ना ऐसे ही चाहिए, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि जॉइंट वेंचर पढ़ लिया, देन टुमारो वी आर स्टडिंग कंसाइनमेंट, देन कोई कंप्लीट क्वेश्चन घूम फिरा के आ गया, कोई क्रॉस क्वेश्चन आ गया, देन आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि टुमारो यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ऑफिस, एंड इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स देन आप रियल वर्ल्ड से बहुत दूर हैं, देन आप स्टूडेंट ही रह जाएंगे, एंड वो बात नहीं आएगी जो स्टूडेंट्स में आनी चाहिए, CA के स्टूडेंट्स में या CMA के स्टूडेंट्स में या CS के स्टूडेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट में आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, बिकॉज बहुत सारे आप कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे करते ही हैं। यू कैन आस्क योर मेंबर्स नॉट टू डू एनीथिंग, बट अगेन मेंबर्स ने तो सिर्फ शेयर्स खरीदे हैं, वो क्यों अपना बिजनेस ना करे, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। बट जॉइंट वेंचर में ऐसा कुछ नहीं है। इफ दे आर टू पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट अ ब्रिज, ऑफकोर्स वो ब्रिज बिजनेस से ही तो होंगे, तो क्यों आप उनको रोकना चाहोगे कि ब्रिज का बिजनेस आप अकेले नहीं कर सकते। दे विल डू इट, बट जब आप जॉइंट वेंचर में आ रहे हो, यू आर कमिंग टुगेदर जस्ट बिकॉज यू हैव कोर कॉम्पिटेंसी इन दैट फील्ड ना, तभी तो आप साथ में आ रहे हो, अदरवाइज यू वुड नॉट इवन कम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा और इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, विच इज़ वाई इट इज़ अलाउड फॉर द मेंबर्स, फॉर द को वेंचरर्स टू डू अदर बिजनेसेस, ओके। देन यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड नहीं है इन दोनों केसेस में, ठीक है, बट यहाँ पे नेम कंपलसरी है, एंड यहाँ पे तो इवन जो कंपनीज एक्ट है उसने तो इनफैक्ट यहाँ पे लिमिट्स लगा रखी हैं कि आपको नाम चेक करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा इसके रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप यहाँ तक अगर आप देखें तो इंडिविजुअल और जॉइंट वेंचर दोनों ही सिमिलर चल रहे हैं कहीं ना कहीं। जॉइंट वेंचर का बेनिफिट क्या है कि एक से भले दो लोग आके बिजनेसेस करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, आपको दो बंदों की कोर कॉम्पिटेंसी मिलेगी एज कम्पेयर टू द वन। सो जॉइंट वेंचर इज ईजियर, बट अगेन आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह की दिक्कत नहीं है। तो इट इज़ मिड वे बिटवीन द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी बिजनेस एंड द पार्टनरशिप, ओके, जस्ट लाइक LLP इज द मिड वे बिटवीन पार्टनरशिप एंड द कंपनी। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी रिक्वायर्ड और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपके ये तो हम डिस्कस करेंगे, अगला हमारा टॉपिक अकाउंटिंग का ही है, यहाँ पे सेपरेट बुक्स भी हो सकती हैं, एंड वो बंदे सिर्फ अपनी बुक्स में ही लिख सकते हैं कि हमने कितना कितना पैसा लगाया, कितना उससे आना है, कितना हमें औरों को देना है। मेथड है अलग अलग, वी विल डिस्कस दैट। देन यहाँ पे सेपरेट बुक्स रिक्वायर्ड होती ही हैं बिकॉज पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे भी ऐसा है क्योंकि अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट तो चेंज होंगे ही नहीं। को वेंचर्स एंड जॉइंट वेंचर आर टू सेपरेट थिंग्स, तो यहाँ पे सेपरेट बुक्स ही बना सकते हैं, और अगर आप उसे सेपरेट ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो देन यू कैन क्रिएट अकाउंट्स इन योर ओन बुक्स,
जो आप ओरिजिनल बुक्स बना रहे हैं अपनी, उसके साथ ये भी बना लीजिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड है दैट वी विल डिस्कस, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे पार्टनरशिप अपना अकाउंट खुद बनाएगी, पार्टनर चाहे अपने खुद के अकाउंट घर पे बनाए, ठीक है, लेकिन हम तो अपने अकाउंट्स बनाएंगे ही। सेम यहाँ पे तो ऑफ कोर्स वी हैव इवन रूल्स कि कैसे अकाउंटिंग करनी है, हमारे पास एक्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग आपको करनी है, अकाउंटिंग पीरियड क्या रखना है, एक्यूरल बेसिस पे करना है, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबल है आप एक्यूरल बेसिस लगाइए, जहाँ पे पॉसिबल यहाँ आप कैश बेसिस भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी मेंटेन रखनी है, यहाँ पे तो इवन नाम भी दे दिया कि आपको कौन कौन सी बुक्स रखनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे माइनर अपने आप तो बिजनेस कर ही सकता है ना, यू कैन नॉट से माइनर तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर जो है उसने अपना एक्टिंग स्कूल खोल दिया, लेकिन वो भी 15-16 साल का है, बट ही वॉज सो फेमस कि उसने किड्स के लिए अपना स्कूल खोल दिया, तो ऑफकोर्स यू कैन स्टार्ट इट, राइट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे माइनर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, सी इस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम अकाउंटिंग में आए। देखो पार्टनरशिप में जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या बोला जाता है कि माइनर कैन नॉट डू दी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर वहाँ पे बोला गया कि अगर आप उसके बेनिफिट के लिए बात करें, जस्ट फॉर हिज बेनिफिट्स, देन यू कैन बेसिकली अलाउ द माइनर टू बिकम अ पार्टनर। तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे तो इंडियन कोई भी एक्ट नहीं है ना, वहाँ पे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा आप नहीं कर सकते, बट पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि कर तो सकते हैं बट उसके बेनिफिट के लिए। बट यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना ही कर रखा है ना, तो इसका खुद का कोई एक्ट नहीं है जो इसे बचाने आए, तो इसलिए इट इज़ नॉट अलाउड फॉर माइनर टू बिकम अ को वेंचरर। माइनर कैन बिकम शेयर होल्डर, यहाँ पे ऑफकोर्स यू नो इट कि माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, बट अगेन उसके शेयर्स फुल्ली पेड हों। ये सब केसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं आपके, प्लीज़ वहाँ जाकर रिवाइज करना, क्योंकि मुझे तो कंपैरिजन कराना है इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिखा। बट ये चीज़ आप पढ़ेंगे वो फुल्ली पेड होना चाहिए एंड उसके बेनिफिट के लिए आप शेयर्स दें, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, लाइक आप उसको बोनस शेयर तो दे ही सकते हो ना माइनर को, तो माइनर कैन बिकम शेयर होल्डर। सिमिलैरिटीज़ दोनों के बीच में क्या है, पार्टनरशिप और जेवी के बीच में, कि यहाँ पे ऑफकोर्स दोनों चीज़ें प्रॉफिट्स के लिए शुरू करी जा रही हैं। अगर आपको एनजीओ बनाना है देन यू गो फॉर एनजीओ, यू डोंट कम हियर। दूसरा, अगर कुछ नहीं कहा हो तो हम 1:1 का रेशियो लेके चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्प्लाइड है, हमें पता है कि हम 1:1 रेशियो लेते हैं। हमने पार्टनरशिप एक्ट में भी ये पढ़ रखा है, 11th-12th में भी ये पढ़ा है, 12th में पढ़ा है स्पेसिफिकली कि जब तक कोई रेशियो ना बोला हो हम 1:1 का रेशियो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 पार्टीज रिक्वायर्ड है, राइट। यू कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट विद योर सेल्फ, ऑफकोर्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते ही हैं, बट आप खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, तो दो पार्टीज तो चाहिए, अदरवाइज फिर आप प्रोप्राइटरी बिजनेस बन के रह जाओगे, फिर आप जॉइंट वेंचर नहीं बोलोगे, क्योंकि जॉइंट करने के लिए 2 एंड तो होने ही चाहिए ना, तो 2 पार्टीज रिक्वायर्ड हैं। जस्ट लाइक इन पार्टनरशिप यू नीड एटलीस्ट 2 पार्टीज, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल ही है दैट यू नीड एटलीस्ट 2 पार्टीज। ओके, ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इंड AS 31 एंड AS, ये भी आगे आता है। अगर आपको डिटेल अकाउंटिंग सीखनी है देन यू वेट फॉर योर फाइनल लेवल, आप वहाँ जाके ये चीज़ पढ़ेंगे। बेसिक अकाउंटिंग आप यहीं सीख लेंगे, बट आप जब फाइनल लेवल पे जाएंगे आप देखेंगे ये तो हो ही क्या रहा है, ठीक है। हमने जो पढ़ा था CPT वो तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो दैट्स ट्रू बट दैट्स नॉट कम्प्लीटली फॉल्स एज वेल। अब देखो अकाउंटिंग जो करनी है, आपने जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया, आप कुछ बुक्स वगैरह तो रख ही रहे होंगे ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आपने खर्चे जितने करे वो तो रखेंगे ही ना। ऑफकोर्स आप किसी और के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने आप को अकाउंटेबल रखने के लिए, उसको अकाउंटेबल रखने के लिए यू विल क्रिएट सर्टेन बुक्स कि चलो आप अकाउंट बना एंड में रहे हैं बट कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना उसे, ठीक है। तो ये कहने की बात है कि एंड में हो रहा है, अदरवाइज प्रैक्टिकली देखें तो रेगुलरली अकाउंट्स बनते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना कि जॉइंट वेंचर और को वेंचरर्स अलग अलग हैं। जब हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो ये जो बोलने वाली बात है ना, ये है कि को वेंचरर्स और जॉइंट वेंचर दोनों अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं। दैट मीन्स कि जब हम सेपरेट बुक्स बोलते हैं तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर जो है हमारा, ऑफ कोर्स वो हम ही बनाएंगे 2 बंदे मिलके, बट हम किसके नाम पे बनाएंगे, जॉइंट वेंचर के नाम से, अपने नाम से नहीं। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स खोलेंगे, जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम रेगुलर बिजनेस की इनकम नहीं लाएंगे उसमें, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर ऑफ कोर्स हमारा अकाउंट बनाएगा, हम 2 पार्टनर्स का, हम 2 को वेंचरर्स का, एंड
उसके साथ साथ वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, उसको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ अकाउंट खुलेंगे और हम भी उसे कुछ अकाउंट बना रहे होंगे कि जॉइंट वेंचर में क्या हो रहा है, तो हम भी तो उसकी पूरी अकाउंटिंग करेंगे। तो ये जो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, ये ऐसे बोला जाता है कि जॉइंट वेंचर अपनी खुद की अकाउंट्स रख रहा है एंड हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहे हैं। तो 2 सेपरेट बुक्स आर केप्ट, विच इज़ वाई हम सिर्फ जॉइंट वेंचर की बुक्स बनाएंगे, क्योंकि बंदा दूसरा बिजनेस भी कर सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, को वेंचर्स इसको बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है जॉइंट वेंचर में। देखो, अगर जॉइंट वेंचर में किसी ने पैसा लगाया तो उसके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है ना, उसने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा, तो वो अपनी बुक्स में उसके क्या बोलेगा, जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट वेंचर को पैसा मिला तो वो बनाएगा को वेंचर्स अकाउंट, राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर इसके बाद आता है जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेट्स से आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि आपको अकाउंटेंट रखने की जरूरत है, देन यू कैन क्रिएट अलॉन्ग विद योर अदर बुक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, को या तो एक ही बंदे को ड्यूटी दे दो तू ही बना ले, या सब लोग बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, वो जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स बनाएंगे और अपने अकाउंट्स बनाएंगे। तो एक बंदा रख सकता है या फिर सब अपने अपने अकाउंट में जॉइंट वेंचर का खाता खोल सकते हैं। देखो मेरा इतना था, उसका इतना था, ठीक है, ऐसे रख सकते हो आप। तो सेपरेट बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे या तो एक बंदा ही बना ले सारे अकाउंट्स या फिर सारे मिलके अपने अपने बुक्स में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 को वेंचर्स हैं ए एंड बी। ए ने क्या करा, जेवी अकाउंट बनाया और उसने बी का अकाउंट भी बना दिया। इसने क्या करा, इसने जेवी अकाउंट बनाया, इसने ए का अकाउंट बनाया। ऑफकोर्स अपनी बुक्स में अपना अकाउंट तो नहीं बनाएगा वो, क्योंकि उसके लिए तो जेवी है ही। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट बनते हैं जब सब लोग सारे को वेंचर्स के अकाउंट खोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, जब एक ही को वेंचर सबके अकाउंट खोल लेता है। ठीक है, एंड उसके बाद एक और आता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम का मतलब होता है कच्चा अकाउंट विच इज़ क्रिएटेड फॉर टेम्पररी पर्पस, कि मैंने एक दिन बैठा और मैंने कहा आज मैंने ये खर्चे करे हैं, ये इनकम कमाई है एंड ये मेरा प्रॉफिट है। तो दिस इज क्रिएटेड फॉर अ टेम्पररी पर्पस, दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम इज व्हाट, it is an account which is created for temporary purpose. When I don't want to open the accounts, what I do is I simply create one account, I put all the balances in that account and I just calculate my profit or loss. So this is memorandum joint venture account which is important for you because इसके questions काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, so this is the overview of what we are going to do. बट अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, जॉइंट वेंचर और को वेंचर्स की यहाँ पे सेपरेट आइडेंटिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, सेम अकाउंटिंग में आपने बेसिक्स में पढ़ा है, इसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेस करने वाले दोनों अलग अलग हैं, ये दिमाग में रखना है। तो आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कैश अकाउंटिंग फॉलो होती है, बट अगेन मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक्यूरल भी फॉलो हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक्यूरल फॉलो करके दिखाएंगे। इनफैक्ट हम क्रेडिटर्स वगैरह को ले लेंगे अपने अकाउंट्स में, बिकॉज वो प्रैक्टिकली ज़्यादा करेक्ट है। अदरवाइज देखिए तो ये कौन से बेसिक अजम्पशन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे एक्यूरल जो 3 बेसिक अजम्पशन होती है, गोइंग कंसर्न, एक्यूरल एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो यहाँ आ ही नहीं सकती बिकॉज एक ही टाइम में अकाउंट बन रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं जो पॉलिसी यहाँ फॉलो हुई वो यहाँ फॉलो हुई। आपका जो अकाउंट है अगर वो 1.5 साल के लिए जॉइंट वेंचर चला तो अकाउंट पूरा 1.5 साल का एक बारी में ही बन रहा है। यू आर नॉट स्प्लिटिंग दैट account into 2 parts. There is no opening, there is no closing, there is just one account that you are creating. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी की तो बात ही नहीं है जो बेसिक assumptions हैं आपकी। गोइंग कंसर्न बिल्कुल नहीं है बिकॉज वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। तो ऑफकोर्स गोइंग कंसर्न की भी धज्जियाँ उड़ गई एंड एक्यूरल की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं जब कैश बेसिस करता है। तो यू कैन से कि जॉइंट वेंचर में 3 बेसिक assumptions मोस्ट प्रोबेबली फॉलो नहीं होती। मैंने मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बोला क्योंकि एक्यूरल तो कम से कम आप फॉलो कर ही सकते हैं, बट एक्यूरल आप कब बोलेंगे, जब आप उसको पीरियड में स्प्लिट करेंगे देन ओनली यू कैन से एक्यूरल। अदरवाइज अगर आप वन टाइम में बना रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इस पीरियड के लिए वो इनकम नहीं थी और अगले पीरियड के लिए वो इनकम होगी, क्योंकि आपने स्प्लिट करा होगा उसे, देन आपका कंसिस्टेंसी भी आ जाएगा। ठीक है, तो या तो 3 बेसिक assumptions की धज्जियाँ उड़ेंगी बुरी तरीके से, या होगा तो वो धीरे धीरे फॉलो होगा, बट इन नो केस गोइंग कंसर्न कैन बी फॉलोड बिकॉज जॉइंट वेंचर जो बनता है इट इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर शॉर्ट पीरियड। आगे चलते हैं। देखो अब अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं। देखो नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, हम वाउचर्स और इनवॉइसेस को इकट्ठा करते हैं। लेट्स से मैंने
एक बंदे से सामान खरीदा, उसने जो बिल दिया 200 रुपये का, वो बिल मैं यहाँ ले आया बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एविडेंस कि वो ऑडिट के वक्त मुझे मदद करेगा हम मुझे प्रूव करने के लिए कि मैंने खर्चा एक्चुअली में करा है. सो इट इज़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग एविडेंस, विच इज़ वाई हम उसको स्टोर करते हैं. फॉर दैट पर्टिकुलर इनवॉइस आई क्रिएट अ वाउचर इन माई बुक्स. इस वाउचर के बेसिस पे आई पास द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज को मैं पोस्ट करता हूँ लेजर्स में. ठीक है, उसके बाद ट्रायल में हम उसे बैलेंस करते हैं एंड उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट या फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस ही बोला जाता है, हम वो बनाते हैं जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं. एंड फिर हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मैच करते हैं टू कैलकुलेट आर पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड. यू नो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड बनती है, नॉट फॉर द पीरियड. फॉर द पीरियड ये बनता है, ठीक है, ये एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो हम अपनी पोजीशन चेक करते हैं, इसलिए हम पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं और वी कॉल इट बैलेंस शीट एज वेल. ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस में ये होता है. अब क्या होता है कि एक बंदा है जिसने नॉर्मल बिजनेस में पैसा लगाया, ये आपका बिजनेस है, तो अकाउंटिंग आप एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस बिजनेस की कर रहे हैं, तो इस बंदे को आप बोलते हैं या तो प्रोप्राइटर या फिर से पार्टनर बोलते हैं. इस बंदे को यहाँ पे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, यानी कितने पैसों के लिए ये बंदा इस बिजनेस में ओनर है. ठीक है, इसे हम जब बैलेंस शीट में समझते हैं, लेट्स से ये आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, जो पैसा मेरे पास आया या तो वो अपनी खुद के ओनर से आया होगा या फिर मैंने सेकेंडरी सोर्स यानी बाहर से लिया होगा लोन. तो दिस इज़ प्राइमरी सोर्स, दिस इज़ सेकेंडरी सोर्स. ये कि पैसा आया, फिर इस पैसे को मैंने कहीं लगाया होगा किसी प्रोजेक्ट में, तो मैंने इससे फिक्स एसेट्स खरीदे होंगे या करंट एसेट्स खरीदे होंगे. जब इनको खरीदा तो मैंने या तो क्रेडिट पे खरीदा होगा तो मेरे करंट लायबिलिटीज़ ही बने होंगे. सो दिस इज़ वेयर आई हैव इन्वेस्टेड. ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पैसा आया और पैसा कहाँ लगाया. ठीक है, पैसा दो सोर्सेज से आता है, तो उस पैसे को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने अकाउंट्स में बाय कॉलिंग इट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड. बैंक, आप कुछ पैसा बैंक से डाला आपने हमारे बिजनेस में और आप कुछ एसेट्स ही लेके आ गए हमारे लिए, तो उससे क्या होगा कि आप तो उस एसेट पे क्लेम करेंगे ना, देखो मैंने पैसा दिया, तो आप उस एसेट के भी ओनर हैं इस बिजनेस में. कुछ आपने ड्राइंग्स करी, बिजनेस से कुछ पैसा लगाया, तो उससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, उतने पैसे से आप कम ओनर रहेंगे. ठीक है, एंड बाकी आपने बिजनेस ने जो आपके लिए प्रॉफिट कमाया, वो बिजनेस डायरेक्टली आपको पैसा देगा, तो आप उस उतने पैसे के लिए ओनर और बन जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे भी इस कैपिटल अकाउंट को हम बोलते हैं को वेंचरर अकाउंट. हम सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर कुछ चीज़ से उस जॉइंट वेंचर में और पैसों का मालिक बन जाता है तो इस अकाउंट को हम इंक्रीज़ करेंगे, और अगर वो कुछ यहाँ से निकालता है तो हम उतने अमाउंट से डिक्रीज़ कर देंगे. ठीक है, तो जॉइंट वेंचर में भी यही होगा. अगेन हमारे पास कुछ वाउचर्स वगैरह तो आएंगी, हम उन्हें कलेक्ट करते रहेंगे, रिकॉर्डेड और कलेक्टेड. ठीक है, जर्नल बुक बनाएंगे, हम उसे पोस्ट करेंगे लेजर में. ये सब कब हो रहा है, नॉट एवरी डे, एट द एंड ऑफ द पीरियड. अकाउंट्स तो एंड ऑफ द पीरियड बनेंगे, हम उसे जस्ट कलेक्ट करते रहेंगे इनवॉइसेस को. ठीक है, फिर हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे. जॉइंट वेंचर अकाउंट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस, विच इज़ वाई इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है, यानी सारे खर्चों को हम डेबिट करेंगे और सारी इनकम को हम क्रेडिट करेंगे. ओके, ये बनता कैसे, अगेन मेरे पर रिलाई करना, बट समझते रहो बस. अभी तक कुछ अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, यू जस्ट हैव टू लिसन. तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, इट इज़ द सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती है बिकॉज आप अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं. डिसोल्यूशन में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे पार्टनर्स के. अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो लिख लेना कम से कम ये चीज़, जिससे कंपैरिजन अच्छा हो जाए. रियलाइजेशन में आप क्या करते हैं कि जो भी रियलाइजेशन से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सब आप कहाँ डालते हैं, रियलाइजेशन में, और बाकी जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आप उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं. सेम यहाँ पे भी यही होगा. रियलाइजेशन की बजाय क्या बनेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट की जगह बनेगा को वेंचरर अकाउंट. लेट्स से को वेंचरर को कमीशन मिली तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हम रूल में सिखाऊंगा आपको कि क्यों क्रेडिट करते हैं, बिकॉज कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट
अकाउंट होता है, तो अगर उसमें उसको आपको इंक्रीज करना है तो यू हैव टू क्रेडिट इट मोर। तो अगर आपको उससे कमीशन देनी है तो उससे उसका अकाउंट और इंक्रीज हो जाएगा, वो उतने से और मालिक बन जाएगा, तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर रियलाइजेशन से रिलेटेड खर्चा है तो आप उसे कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब रियलाइजेशन से रिलेट ना होके जॉइंट वेंचर का खर्चा है, तो जॉइंट वेंचर से सारे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ आएंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसा खर्चा जो जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे हमने करा, को वेंचर ने करा, वो उनके कैपिटल अकाउंट में आएगा। वहाँ भी तो ऐसे ही होता था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर किसी पार्टनर ने बियर कर लिए हैं तो हम उसे यहाँ से हटा के कहाँ डाल देते थे, उसकी कैपिटल अकाउंट में। ये सब हम डिस्कस करेंगे, अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जॉइंट बैंक आ जाएगा, यहाँ पे पीएनएल की जगह पे क्या आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर के जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम है वो यहाँ आएगी। ओके, तो यहाँ पे जॉइंट बैंक बनाएंगे। अब जॉइंट बैंक की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं अकाउंटिंग करने के। तो जॉइंट बैंक की जगह पे हम नॉर्मल बैंक से भी कर सकते हैं। जैसे एक ही बंदा अकाउंट बना रहा है, उसने अपने बैंक से सब कुछ पे कर रहा है, आपको करंट अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जस्ट नॉर्मल बैंक से भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, और वो हम यहाँ पे सीखेंगे ही। सो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉइंट बैंक है, और बाद में बैलेंस हो जाएगा, जितना पैसा आया उतना बैंक से चला भी गया, क्योंकि आप बाद में जितना ही पैसा है वो खुद के लिए निकाल लेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपने अकाउंट सही बनाए हैं। ओके, तो इन शॉर्ट ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या बनता है आपका, कोवेंचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे जॉइंट वेंचर अकाउंट, एंड कैश एंड बैंक की जगह पे या तो जॉइंट बैंक बनेगा या फिर नॉर्मल कैश और बैंक अकाउंट भी फॉलो हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। कुछ नोट है यहाँ पे, जस्ट लाइक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, यहाँ पे भी हम सारे जो खर्चे हैं रियलाइजेशन के, हम यहाँ पे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे जेवी में, जेवी अकाउंट में। एंड जितने भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं वो हम को वेंचर अकाउंट में डालेंगे। ओके, पहला मेथड समझते हैं, जॉइंट बैंक मेथड, जहाँ पे सेपरेट बुक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको जॉइंट बैंक इसलिए बोला जाता है कि हम जॉइंटली एक अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, जॉइंटली एक बैंक में पैसा डाल रहे हैं। अब जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसलिए हमने अकाउंट भी सेपरेट खोल लिया बैंक में। अब एक एक ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करते चलना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जब हम बिजनेस में पैसा डालेंगे, जॉइंट वेंचर में पैसा डालेंगे, तो नॉर्मल बिजनेस में एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों होता था कि ये कैपिटल मैंने क्रिएट कर दी बिजनेस ने, क्योंकि ये एंट्री कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस के पास पैसा आया बैंक का, उसके बदले बिजनेस ने क्या क्रिएट कर दिया, कैपिटल क्रिएट कर दी, यानी उस बंदे का अकाउंट हमारी बुक्स में खोल लिया हमने। को वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर एंट्री करते तो वो बोलता मैंने पैसा दे दिया एंड मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करा, तो जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम ये अकाउंट खोलते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया था ये, तो आपको ये याद रखना है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आप जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सेपरेट बुक्स बन रही हैं, तो जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है कि जॉइंट वेंचर एक सेपरेट एंटिटी है। तो यहाँ पे हम बैंक को बोलते हैं जॉइंट बैंक, क्योंकि पैसा आएगा तो हम एक हमारे कलेक्टिव अकाउंट में आएगा ना, जॉइंट बैंक में आएगा। एंड यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को हम बोलते हैं को वेंचर अकाउंट। सो कैपिटल इंक्रीजेज फिर एज बैंक ऑल्सो इंक्रीजेज। कोई भी खर्चा होगा, अब देखो क्या होता है, कोई भी खर्चा होता है तो ये पीएनएल होता है। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट करते हैं हम पीएनएल में, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ उस पीएनएल को जॉइंट वेंचर अकाउंट बोल देंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा पे कर देंगे, तो हम उसे बोलेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। और इसी वजह से ये कंफ्यूजिंग लगता है। आप जॉइंट बैंक तो लिखना क्योंकि वो पे हो गया, उसकी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ओके, तो जस्ट लाइक आपका पीएनएल, यहाँ पे भी ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। जस्ट क्योंकि पेमेंट हुई है तो बैंक से पेमेंट हुई होगी तो जेबी लिख देंगे। तो इन शॉर्ट आप सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, अब उसकी पेमेंट कैसे हुई, या तो जॉइंट बैंक से हुई होगी। ओके, पैसा गया बिजनेस से तो बैंक कम हुआ ना, एंड बैंक एक एसेट है, एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट। अब अगला आता है कि अगर कोई को वेंचरर खर्चा करता है आपके लिए, जॉइंट वेंचर के लिए, तो देखो जॉइंट वेंचर यहाँ पे टू बैंक तो दिखा नहीं सकता,
टू बैंक क्यों नहीं दिखा सकता? ये 3 एंट्रीज हैं जो मैंने अलग अलग समझाई है, आप इसको तोड़ के 3 पार्ट में कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर टू सप्लायर एंड जॉइंट वेंचर टू को वेंचरर। पहला तो हमने सीख लिया ये, अब हम ये और ये सीख रहे हैं, ठीक है, कि जब कोई को वेंचर आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे, क्योंकि हम एंट्री जॉइंट वेंचर की बुक्स में कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के बुक्स से नहीं गया पैसा, जॉइंट वेंचर की बैंक से नहीं गया, यानी जॉइंट बैंक से पैसा नहीं गया, क्योंकि ये तो किसी को वेंचर ने अपने बैंक से पे करा होगा। तो हाउ कैन आई शो दिस एज बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक तो को वेंचरर का है, जॉइंट वेंचर का नहीं है। तो यहाँ पे ये एंट्री तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जॉइंट वेंचर चलो खर्चा है, खर्चा तो दिखाएंगे ही, बट हम टू जॉइंट बैंक नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे बैंक भी नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे को वेंचरर क्यों लिख रहे हैं? वाई वी आर राइटिंग को वेंचरर? बिकॉज जब को वेंचरर हमारे लिए खर्चा करता है, लेट्स से उसने 4000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे लिए पे कर दिया, तो कल को वो पैसा हमसे मांगेगा ना, हमसे किससे मतलब? जॉइंट वेंचर से। तो वो क्या बोलेगा, या तो अगेन आप उसे जॉइंट बैंक से पे कर दो, ठीक है, यानी जॉइंट वेंचर के अकाउंट से पैसा निकाल के दे दो इसको। तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क था? फिर तो आप यहाँ पे भी जॉइंट बैंक ही लिख दो, क्योंकि इवेंचुअली आपको पे करना है। बट यही तो पेमेंट नहीं हो रही है। अगर जॉइंट बैंक से पेमेंट हो जाती तो हम सीधा जॉइंट बैंक लिख देते कि इलेक्ट्रिसिटी का पैसा इसके थ्रू पे हुआ, लेकिन पे तो हमने ही करा है ना। बट ऐसा नहीं हुआ, उसने पे करा है और जॉइंट वेंचर ने अपने बैंक से कुछ पे नहीं करा। तो इसके लिए को वेंचरर बोलेगा कि आप मुझे इस 4000 रुपये के लिए अपने बिजनेस में और मालिक बना दो, तो आप उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे। जॉइंट वेंचर क्या बोलेगा, इतने के लिए मैं उसके लिए और लायबल, मतलब लेट्स से उसका ऑलरेडी बैलेंस चल रहा था 2 लाख रुपए, तो अब 4000 के लिए मैं और लायबल हूँ, तो मैंने उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर दी। एंड लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, राइट? तो जॉइंट वेंचर टू को वेंचरर, को वेंचरर वाई? बिकॉज नाउ liability has been created towards co-venturer, वो उतने के लिए और मालिक बन गया बिजनेस में, तो आपने उसका अकाउंट इंक्रीज कर दिया। एंड व्हेन कैपिटल अकाउंट इज इंक्रीज इट इज क्रेडिटेड इवन फर्दर। नेक्स्ट कम्स कि जब आपने कोई खर्चा करा है, ये एक्यूरल सिस्टम है बेसिकली, कि आपने जब क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नॉर्मली ये एंट्री होती है, ठीक है। तो क्रेडिटर को हम सप्लायर भी बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे सप्लायर बोल दिया, कोई कंपल्शन नहीं है, आप क्रेडिटर भी बोल सकते हो। बट परचेज तो कोई चीज़ होती नहीं ना जॉइंट वेंचर में, इट इज़ ऑलवेज एन एक्सपेंस, विच इज़ वाई हम उसे क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि सारे खर्चे सारी इनकम जॉइंट वेंचर अकाउंट से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर टू सप्लायर। 3 एंट्रीज थी, तीनों मैंने समझा दी। नेक्स्ट कम्स योर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू सप्लायर। अभी सप्लायर को आपने क्रेडिटर बनाया, उस क्रेडिटर को कभी तो पे करोगे ना। तो जो ऊपर एंट्री हमने करी थी जॉइंट वेंचर अकाउंट टू क्रेडिटर, अब इसे पे तो करना है ना, तो आप इसे क्या बोलोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली पे तो करना ही है, ठीक है। तो आपने क्या करा? सप्लायर को डेबिट करा एंड आपने उसे बैंक से या कैश से किसी से भी पे कर दिया। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ये जो एंट्री थी हमने क्रेडिटर को पे करना है तो उसे डेबिट कर दिया, बट उसकी बजाय मैंने उसे बिल्स दे दिए कि सर कुछ समय बाद पैसे ले लेना। तो अगेन जॉइंट बैंक तो अभी भी नहीं गया ना, तो मैंने बिल्स के थ्रू से पे कर दिया। ऑफकोर्स मुझे पे करना है तो आई विल कॉल इट बिल्स पेबल, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? क्रेडिटर से क्रेडिटर तो कैंसिल हो गया, अब बिल्स को कैंसिल करेंगे, देयरफॉर बीपी टू जॉइंट बैंक और कैश, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है? जो 3 महीने बाद या जितने पीरियड के बाद आप उसे पे करोगे, तो आप ये एंट्री करोगे, ये जो बिल्स पेबल बनाया था अब इसे कैंसिल करा, बैंक के थ्रू पे करा या कैश के थ्रू, अल्टीमेटली जाना इन्हीं को ही है, बट एक पीरियड के बाद जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये एंट्री सप्लायर की कैसे हुई? जॉइंट वेंचर विच इज़ बेसिकली खर्चा, परचेज का खर्चा, टू सप्लायर, फिर सप्लायर को पेमेंट करी तो सप्लायर टू जॉइंट बैंक, बैंक से पे नहीं कर पाए तो आपने उसे बिल्स पेबल दे दिया। अब बिल्स पेबल कैंसिल होगा क्योंकि सप्लायर कैंसिल हो चुका है, अब क्या कैंसिल होगा? बिल्स कैंसिल होगा, तो आप यहाँ पे उसे जॉइंट बैंक से पे कर दिया। तो दिस इज़ द टोटल प्रोसीजर। ये एंट्री आपकी कुछ पीरियड के बाद होगी, ठीक है। देखो कभी कभी जब आप पेमेंट करते हो
तो कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी आते हैं साथ में। जब आपने सप्लायर को पेमेंट करी तो आपने एंट्री क्या करी होगी, जॉइंट वेंचर टू सप्लायर एंड सप्लायर टू बैंक। अब उसने जब आपको सामान भेजा तो 10,000 रुपये का भेजा, लेकिन जब आपने उसे पेमेंट करी आपने उसे सिर्फ 9,500 पेमेंट करी, लेकिन सप्लायर तो डेबिट तो 10,000 से ही होगा क्योंकि कैंसिल तो 10,000 से ही होगा। तो आपने क्या करा, 10,000 की लायबिलिटी को ख़त्म करा बाय पेमेंट ऑफ 9,500। तो उसने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया ना, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का आ गया, 500 रुपीज़ का। लेकिन डिस्काउंट तो मेरे लिए इनकम हो गई, देखो क्रेडिट साइड है, जॉइंट वेंचर के लिए इनकम हो गई ना, जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए तो इनकम हो गई। अब इनकम है तो अगेन हम उसे इनकम के नाम से ना दिखा के क्या दिखाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर से आते हैं। तो इन शॉर्ट क्या एंट्री हो रही है, सप्लायर टू बैंक टू जॉइंट वेंचर, ये 500 रुपये यहाँ आ जाएंगे। एक चीज़ शॉर्ट में याद रखना, जिधर बैंक होगा उधर ही आपका डिस्काउंट होता है, ठीक है। ये शॉर्ट याद रखना, अगर वो डेबिट साइड होगा जो आपका डिस्काउंट है वो भी डेबिट साइड आएगा, और जो आपका क्रेडिट होगा अगर बैंक या कैश तो आपका डिस्काउंट भी किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्शन, सेल जो होती है आपकी। देखो आपकी कोई भी रिकवरी हुई, कोई भी सेल हुई, आगे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलता है बेसिकली, कि हमने 10 करोड़ रुपए का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्रिज बनाने का, तो 10 करोड़ मिल गया आपको, तो 10 करोड़ आपके लिए क्या हो गई, इनकम। तो कोई भी इनकम को कैसे डील करेंगे, अगेन जॉइंट वेंचर अकाउंट से, क्योंकि पीएनएल जो है उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पीएनएल अकाउंट में सारी इनकम क्रेडिट होती हैं, इधर आती है, ठीक है। तो 10 करोड़ हम यहाँ डालेंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमने क्या करा, कोई भी कलेक्शन हुई या फिर जैसे कमीशन मिली किसको, नॉट टू दी को वेंचर, जॉइंट वेंचर को कोई कमीशन मिली है, को वेंचर की कमीशन तो को वेंचर अकाउंट में आएगी, ये जॉइंट वेंचर की कमीशन है, उसके लिए तो इनकम है ना। तो ऐसी इनकम को हम क्या डील करेंगे, हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर क्रेडिट। अब ये भी बताया मैंने कि जॉइंट वेंचर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और या तो आपके पास बैंक आएगा, आपका बैंक इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आप उसे डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं अगर इंक्रीज होता है तो, ठीक है। या फिर आप उसके अगेंस्ट डेटर क्रिएट कर सकते हैं ना, एंट्री क्या होती, बैंक, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ये बैंक तो आया नहीं, उसके बजाय डेटर्स आ गए, उसने कहा सर 3 महीने बाद पैसे ले लेना, तो हम 3 महीने के लिए उसे क्या बना देंगे, डेटर बना देंगे। जस्ट लाइक ऊपर हमने सप्लायर बनाया था, उसको क्रेडिट करा था, डेटर है तो हमने उसको डेबिट कर दिया, एसेट बना दिया, कोई तो एसेट आया ना हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया, कोई भी इनकम आई वो को वेंचर खुद ले गया। तो अब क्या होगा, को वेंचर अगर 4,000 रुपये है वो खुद ले गया तो उतने रुपए से वो कम मालिक बन गया ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम बाद में से 4,000 रुपये कम पे करेंगे। जॉइंट वेंचर बोलेगा 4,000 आप ऑलरेडी ले जा चुके हो। तो अगर कोई इनकम, कोई भी सेल कौन ले जाता है, को वेंचर ले जाता है। यहाँ पे लिखा होगा सेल बाय को वेंचरर, तो को वेंचर उसका पैसा ले जा चुका होगा ना। तो ऐसे केसेस में बिजनेस क्या बोलेगा, वो आप उतने रुपए से क्या हो गए, मालिक कम हो गए, क्योंकि अब आप बाद में हमसे इतने रुपए कम लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट यानी को वेंचरर अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली ए लायबिलिटी ना फॉर जॉइंट वेंचर, तो वो क्रेडिट का आइटम होता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। जस्ट जो ऊपर करा था उसका उल्टा है, एक्सपेंस में जो करा था उसका उल्टा है, ठीक है। अब कस्टमर हमें पैसा पे करेगा तो उसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे, देखो ऊपर हमने एंट्री करी थी डेटर या कस्टमर, डेटर को हम कस्टमर भी बोलते हैं, तो डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जब ये पे करेगा तो हम क्या बोलेंगे, डेटर अकाउंट, और जॉइंट बैंक हमारे पास आ गया, तो जॉइंट बैंक टू कस्टमर अकाउंट। ये कभी कभी ये बोलता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे से ना बिल ले लो, तो हम उसे बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि अभी मुझे पैसा मिलना है, ठीक है। और अगली बार हम क्या कैंसिल करेंगे, डेटर से डेटर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है तो उसे दोबारा नहीं हम लाएंगे, हम बिल्स को कैंसिल करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ऐसे बीपी लिख देंगे, नहीं ये बिल्स ही कैंसिल हो रहे हैं ना, पे थोड़े ना कुछ करना है, वो जो लेना है वो कैंसिल हो रहा है, उसके बदले एक और एसेट आ गया जिसका नाम है जॉइंट बैंक, ठीक है। तो देखो जॉइंट बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री होगी। अगेन यहाँ पे भी डिस्काउंट आ सकता है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, जिधर बैंक उधर डिस्काउंट। तो अगर कस्टमर आपको पे कर रहा है तो जॉइंट बैंक टू कस्टमर या डेटर, ठीक है।
तो बैंक इधर है तो डिस्काउंट भी इधर आएगा। क्यों? हो सकता है मैंने उसको 10,000 रुपये का सामान सेल करा हो, लेकिन पेमेंट के वक्त 10,000 का जो कस्टमर था उसने मुझे बैंक से सिर्फ 9,500 पे करा, तो 500 रुपये मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। दिस इज़ डिस्काउंट अलाउड ना। तो जॉइंट वेंचर के लिए तो एक खर्चा है, एंड खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए हम डिस्काउंट ना लिख के इसे क्या लिखेंगे, हम इसे जेवी लिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आता है खर्चा तो डिस्काउंट इसे हमने दे दिया तो हम उसे डेबिट कर देंगे। आगे, ऑन टेकिंग अवे गुड्स बाय द को वेंचरर, अगेन वो गुड्स भी तो ले जा सकता है ना। ठीक है, अब देखो बंदा जब ड्राइंग्स करता है, ऊपर अभी समझाया मैंने, ड्राइंग्स कौन करता है, मालिक करता है, तो हम क्या करते थे, उसकी कैपिटल कम कर देते थे। यहाँ पे हम उसे बोलेंगे को वेंचरर अकाउंट, एंड हम उससे पैसा दे देते थे। ठीक है, जॉइंट बैंक या जॉइंट कैश। ठीक है, ये एंट्री हम करते थे ड्राइंग्स में। लेकिन जब गुड्स लेके जाता था तो याद करो एंट्री होती थी टू परचेजेस। ठीक है, तो इसी एंट्री को अगर हम जॉइंट वेंचर में करेंगे तो कैपिटल की जगह पे क्या आएगा, को वेंचरर, एंड परचेजेस की जगह पे क्या आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। बिकॉज परचेज खर्चा होता है तो खर्चे की जगह पे हम क्या लगाएंगे, जॉइंट वेंचर, क्योंकि वो पीनल का आइटम होता है। ठीक है, तो यही एंट्री करिए। यहाँ पे जॉइंट बैंक भी जा सकता है अगर गुड्स ना ले जाके वो कैश ले जाए, बट हम यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे थे इसलिए यही एंट्री वैलिड है। ठीक है, अगला आता है कि अगर को वेंचरर को कोई कमीशन मिलती है, तो अब देखो को वेंचरर को कमीशन मिलेगी तो को वेंचरर का अकाउंट इंक्रीज होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, टू को वेंचरर, एंड हमारे लिए तो खर्चा है जॉइंट वेंचर के लिए, तो जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा, तो खर्चों को हमने क्या करा, डेबिट करा। इसके बाद सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम, क्या बचा, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, इस प्रॉफिट की वजह से क्या होगा, को वेंचरर का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो को वेंचरर अकाउंट कैपिटल, उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दिया क्योंकि वो उतने रुपए से और मालिक बन गया। मैंने आपको पीछे समझाया भी था ये कि जब हम कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं, और जितना भी वो पैसा लेके आया, जितना भी वो एसेट लेके आया है वो हम ऐड करते हैं। कितना एसेट लेके गया, एसेट टेकन ओवर, वो हम माइनस करते हैं। इनकम टेकन ओवर, वो हम माइनस करते हैं। उतने से वो कम मालिक हो गया कि वो इनकम ले गया। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं कि वो बंदा कमीशन अगर हमसे लेगा तो हमारे लिए खर्चा, कमीशन मेरे लिए तो खर्चा ना जॉइंट वेंचर के लिए, तो देयरफॉर खर्चा है तो डेबिट, एंड को वेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उससे वो उतने अमाउंट से और मालिक बन जाएगा। और बाद में जब सारा को वेंचर अकाउंट टोटल कर लेंगे, दिस इज अ टोटल अमाउंट ऑफ को वेंचर अकाउंट, जितना भी उसने नेगेटिव पॉजिटिव करा था, और ये किसके थ्रू ले जाएगा, जॉइंट बैंक के थ्रू। तो वो लेके जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ से तो जॉइंट बैंक जाएगा ना, तो मेरा जॉइंट बैंक तो कम हो गया ना। ठीक है, तो को वेंचर का अकाउंट खत्म, तो खत्म मतलब उसकी उतने से लायबिलिटी खत्म, एंड वो पैसा लेके चला गया और हमारा जॉइंट वेंचर खत्म। ठीक है, इसके अकाउंट्स भी बनते हैं। इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, देखो 3 ही अकाउंट है मेरे पास। शॉर्ट में याद रखना कि जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है ये एक्सपेंस और इनकम को लेके बनता है, यानी नॉमिनल अकाउंट। को वेंचर अकाउंट मेरा कैपिटल की तरह बनता है और ये तो बैंक की तरह बनता है। इसके रूल्स क्या होते हैं कि अगर कुछ पैसा आया बैंक में तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट, यानी विड्रॉल सारे क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, हमने खर्चा करा और उसे पे किससे करा, जॉइंट बैंक से। ठीक है, यहाँ पे भी इनकम आई तो जॉइंट बैंक में आई। ठीक है, लेकिन क्या करा हमने, क्रेडिट तो किसको करा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट को। इसकी एंट्री ऊपर क्या थी, देखो ऊपर एंट्री देखो इनकम की, ऑन सेल एंड कलेक्शन एंट्री थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। पोस्टिंग इस अकाउंट में हो रही है तो ये अकाउंट तो खुद क्रेडिट होगा ना, और क्या आएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यही एंट्री मैंने नीचे करी है, सी हियर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को खुद को क्रेडिट कराया मैंने, उसके अकाउंट को क्रेडिट कराया, एंड किससे कराया, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस आया, सारे खर्चे सारी इनकम। अगर कोई इनकम दूसरा बंदा ले जाता है तो उसका नाम लिखेंगे,
अगर कोई खर्चा को वेंचरर करता है तो उसका नाम लिखेंगे। कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल में भी हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे उसे, तो क्रेडिट बैलेंस बचा है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिस्काउंट है बीआर, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा एंट्रीज में। बेसिकली डिस्काउंट है तो खर्चा है मेरे लिए, तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद को वेंचरर अकाउंट, पैसा बिजनेस में उसने डाला तो उससे उसको क्रेडिट करेंगे ना, उतने से उसको और मालिक बना देंगे। तो अगर मालिक बनाएंगे तो उसका अकाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो उसके अकाउंट को हमने बढ़ा दिया, उतने से वो मालिक बन गया, ठीक है। उसने कुछ इनकम कमाई, बिजनेस के लिए क्या है वो खर्चा है, लेकिन उसका अकाउंट तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। अगर वो कुछ गुड्स लेके गया तो गुड्स लेके गया तो उससे उसका अकाउंट डिक्रीज, देयरफॉर डेबिट। गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो कुछ गुड्स सेल करे हैं जो कि बिजनेस के लिए इनकम थी, बट अगेन इसकी वजह से ये उतने अमाउंट से कम मालिक हो गया क्योंकि अब वो गुड्स का पैसा ले गया, ठीक है। बाकी कुछ विड्रॉल करी है तो विड्रॉल से भी उसका अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। ये याद रखना बस, इस अकाउंट को बनाते हुए खर्चे और इनकम को याद रखना। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन दी अकाउंट, एंड यहाँ पे पैसा गया है तो क्रेडिट एंड आया है तो डेबिट। देखो ये जो कैपिटल का पैसा लेके गया वो यहाँ पोस्ट हो गया, ठीक है। कुछ इनकम हुई तो उससे मेरा बैंक इंक्रीज होगा, कुछ एक्सपेंस होगा जॉइंट वेंचर को तो उससे डिक्रीज हो जाएगा। जैसे विड्रॉल करिए तो विड्रॉल से जॉइंट बैंक कम हो जाएगा। ज़्यादा अच्छे से समझ में कब आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। रूल सिर्फ ये इतना याद रखना कि यहाँ पे इसे नॉमिनल अकाउंट, खर्चे और इनकम, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज ऑफ दी को वेंचरर, और यहाँ पे बैंक जो नॉर्मली बनता है कि अगर पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। इट कैन बेटर बी अंडरस्टूड व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये एक्चुअली में जितना हमने बोरियत आ रही होगी अब तक सुनते सुनते, उससे बहुत ईजी होगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर क्वेश्चंस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद बहुत ईजी लगता है। ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग यू दैट अश्योरिटी, ठीक है। तो इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। अगर सेपरेट बुक्स नहीं बनाते हैं तो कैसे करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रॉपर इसमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा शुरुआत में मुझे पता है बोरियत आई होगी, बट बाद में नहीं आएगी, यू जस्ट ट्रस्ट मी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, and appreciate my work by sharing the video. Thank you very much. This is Shivan Sharma signing out. Bye.